हाय, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो एक स्वेटर बनाया मैंने, ये है 6 साल के बच्चे के लिए। तो मैंने किस तरीके से बनाया ये मैं आपको मेजरमेंट डाल देती हूँ कि मैंने कैसे कैसे बनाया। इसका मैंने वैसे वीडियो बनाते हुए वीडियो नहीं बनाया, तो मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसे बनाया। तो यहाँ पे मैंने 95 फंदे डाले हैं पहले गले से। 95 के बाद मैंने येलो कलर की एक लाइन बना ली थी। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये टॉप डाउन बनाया, ऊपर गले से शुरू हो रखा है। तो 2 फंदों यहाँ पे 2 फंदे बीच में, इधर जाली इधर जाली, तो 4 जगह मेरी ये जाली डली हुई है। तो यहाँ मैंने खुला बनाया था, यहाँ लास्ट में एक फंदे के बाद जाली डली है, तो इसलिए यहाँ पे 2 फंदे नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई, 2 फंदे इधर करने चाहिए थे, 2 इधर करने चाहिए थे, लेकिन मैंने एक एक ही फंदे रखे हैं सीधा। अगर मैं 2 फंदे सीधा रखती तो यहाँ पे भी इसी तरीके का दिखता जब हम सिलाई करते हैं। तो थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, लेकिन आप जब शुरू करो तो किनारे में पहले 2 फंदे सीधे, उसके बाद जाली डाल लो। फिर मैंने इसमें डिजाइन डाल लिया था इस तरीके का। आपको जिसके लिए भी बनाना है, जितने बड़े बच्चे के लिए बनाना है, तो आप उस हिसाब से फंदे डालना। तो ये 6 साल के बच्चे का तो 95 फंदे डाले हैं मैंने। तो आप छोटे का बना रहे हो तो 90 डाल सकते हो, 85, 80, जो जितने बड़े बच्चे का बना रहे हो आप उस हिसाब से बनाना। तो यहाँ पे मैंने पूरे में डिजाइन डाला, यहाँ पे मेरा फंदा बढ़ता गया, इधर से मेरा डिजाइन भी बढ़ता गया। ठीक है, जब मेरे यहाँ फंदा बढ़ रहा था, फिर यहाँ पे से मेरा डिजाइन भी शुरू होता जा रहा था। तो जब मैंने इसकी लंबाई बना ली, जैसी पूरी हो गई मेरी लंबाई कितनी है मैं ये दिखा देती हूँ। मेरी 7 इंच लंबाई बनाई मैंने, ये छोड़ के, ऊपर बॉर्डर छोड़ के 7 इंच मुड्डे की लंबाई बनाई है। इसके बाद मैंने अलग अलग हिस्से कर दिए थे। तो आपको अगर गोलाई में बनाना है ये वाला दोनों पल्ले, तो आप पहले बाजू बना लीजिए। तो मैंने नहीं बनाया, मैंने पहले पल्ला ही बनाया, तो मैंने अलग अलग बनाया था। तो यहाँ पे मेरे फंदे बढ़ चुके थे जितना मुझे चाहिए। तो मेरे यहाँ पे आए हैं ये फंदे मेरा 89 फंदे मेरे 92 फंदे मेरे इधर आए हैं, 92 पीछे आ गए थे। तो आपको जैसे छोटे बच्चे का बना रहे हो तो आपको कम फंदे आएंगे, क्योंकि लंबाई भी कम होगी और उसी हिसाब से फंदे आपको चाहिए होंगे। तो जिस हिसाब से आपका धागा होगा उसी हिसाब से आपको ये बनाना है। तो मेरा ये धागा दरअसल में सिंगल था, लेकिन बहुत पतला धागा था, तो मैंने डबल करके बनाया। तो ये मेरी फिर मोटा मोटा सा डिजाइन आ गया इस तरीके का। फिर यहाँ पे बाजू में यहाँ पे मेरे जो भी फंदे बने हैं, जितने भी बच रहे हैं आप लोगों के, तो मैंने इस तरीके से बनाया। तो मैंने एक एक फंदा यहाँ से घटाते हुए गई हूँ, और नीचे को मैंने 3 कलर में डिजाइन डाल दिया। तो बहुत प्यारा लगता है बच्चों पे ऐसे। मैंने ऊपर से अलग डिजाइन डाला है, फिर बीच में मैंने थोड़ा सा प्लेन बनाया, और उसके बाद मैंने एक उल्टी लाइन बना के एक उल्टी सिलाई बनाई, और उसके बाद मैंने 3 फंदे बुने, एक फंदे उतारा, 3 फंदे बुने, एक फंदे उतारा। तो 2-2 सिलाई का मैंने डिजाइन डाला है। फिर मैंने येलो कलर से पूरी दोनों तरफ से पूरे सारे फंदे बनाए, बना के लेके गई हूँ। फिर मैंने जैसे मैरून डाला है, तो आपको ये देखना है कि किनारे में जब हमने पहले 3 फंदे डिजाइन के बनाए हैं और एक उतारा है, तो अगली बारी में क्या होगा, हमारा ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर मेरा 2 आए हैं पहले सीधा, या एक सीधा आए। तो हमने ये देखना, जो फंदा हमने उतारा है, 3 फंदे हमने बीच में लेना है, एक हमने जो उससे पहले होगा तो उसको हमने उतारना है। ये उतारा हुआ फंदा है। तो इस तरीके से मैंने ये डिजाइन डाला है। तो आपके पास जितने भी कलर हैं आप सारे कलर से बना सकते हो, बस मेन एक कलर रख लेना जिससे आप पूरी सिलाई बनाओगे। क्योंकि मेरे पास येलो कलर से बनाया ऊपर, तो इसलिए मैंने येलो कलर से ही पूरा बनाया, जो प्लेन सिलाई चल रही हैं। और बीच में आप कई रंग के भी डाल सकते हो, जितने भी आपके पास कलर हैं। तो कलरफुल स्वेटर बच्चों पे बहुत प्यारी लगते हैं। तो इस तरीके से मेरा ये स्वेटर बना है, देखो। फिर नीचे को मैंने बॉर्डर बना लिया, जितना आपको बॉर्डर चाहिए आप उस हिसाब से बॉर्डर बनाएगा। अब मैं इसकी लंबाई बताती हूँ कि मैंने मुड्डे से नीचे कितना लंबा स्वेटर बनाया।
अब यहाँ से मेरा मुड्डा है, मुड्डा ख़त्म हो गया यहाँ पे, जहाँ से मैंने 2 कलर में बनाया। और उसके बाद मेरा स्वेटर 16 इंच लंबा है। तो बॉर्डर आप और ज़्यादा बड़ा बनाना चाहो तो थोड़ा सा 2-4 सिलाई और ज़्यादा बड़ा भी बना सकते हो, और छोटा बनाना चाहो तो ये चीज़ लंबी रख लो, क्योंकि उड़ता बैठता बच्चा होता है, बढ़ता हुआ बच्चा है, तो थोड़ा सा लंबाई स्वेटर सही रहता है। तो इसलिए मैंने इतना बनाया। ये इसकी रेगलिंग कटाई इसलिए आ जाती है क्योंकि हमने गले से जो फंदे बढ़ाते हैं, हम गले से नीचे को जब हम 4 हिस्से करते हैं तो इस तरीके का ये रेगलिंग कटाई में आ जाता है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो आप भी कई कलर में ऐसा स्वेटर बना सकते हो। बाजू में मैंने यहाँ पे 44 फंदे रखे हैं, बाकी मैं यहाँ से थोड़ी दूरी पे मैं घटा के लाई हूँ। इधर से यहाँ पे 2 का 1 कर दिया, जैसे 2 का 1 कर दिया, 2 का 1 ऐसे करके मैं यहाँ पे मेरे थोड़े से फंदे और घटाए हैं मैंने। तो यहाँ पे मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे मैंने और कम करे हैं। तो बाकी तब तक मैंने इतने रखे हैं। ये ऊपर से जो मेरे फंदे आए हैं, तो यहाँ पे ये मेरे आए हैं 64-68 फंदे हैं शायद। तो मैंने थोड़ी दूरी पे 4-4 सिलाई पे घटाए थे फंदे, दूर पे घटाए थे यहाँ। बाकी मुझे 44 फंदे चाहिए थे, क्योंकि थोड़ा सा बच्चा हेल्दी नहीं है बहुत, तो पतला ही है, इसलिए मैंने 44 फंदे इसमें बॉर्डर में रखे हैं। अगर आप 46-48 रखते हो तो उसी हिसाब से यहाँ पे फंदे बंद करना, कम करने हैं। तो जैसे मैंने ये 2 का 1 कर रखा है, ये एक उल्टी सिलाई जब मैं बना के लेके गई हूँ प्लेन, तो यहाँ पे मैंने 2 का 1 कर दिया। फिर मैंने उल्टी सिलाई के बाद मैरून धागा लगा लिया था, तो फिर मैंने इसमें बॉर्डर बना लिए। तो इस तरीके से स्वेटर। अब ये है 12 साढ़े 12 लगा लो, 12 छाती का है ये स्वेटर। तो आपको अच्छे से आ जाएगा। बच्चा चाहे कितने भी दुबला पतला हो उस पर भी अच्छा आएगा, और मोटा होगा तो तब भी, मतलब हेल्दी होगा तो तब भी आ सकता है, क्योंकि इसका जो डिजाइन होता है इसमें पीछे कोई धागा नहीं जाता है एक्स्ट्रा, इसलिए ये बिल्कुल ऐसा आता है। अगर हमारा धागा बराबर दोनों धागे एक साथ चलें तो फिर क्या होता है, हमारे को हिसाब से रखना पड़ता है, नहीं तो सिकुड़ जाता है, एकदम खिंच जाता है स्वेटर, एकदम इकट्ठा सा हो जाएगा, उसका भी हमें ध्यान रखना होता है। तो ये बहुत ही आसान डिजाइन है, और इसको मैंने बताया ना, जितने भी आपके पास कलर हों तो आप बहुत सारे कलर भी डाल सकते हो इसमें। ऐसा नहीं कि मैंने 3 में बनाया तो आप 3 में ही बनाओगे, आप ज़्यादा में भी बना सकते हो। तो इस तरीके से देखो। और बाजू की लंबाई है मेरी, तो बाजू की लंबाई भी मेरी 15 इंच, 15 साढ़े 15 इंच आ रही है बाजू की लंबाई, क्योंकि ये चीज़ें भी तो नीचे को लटकते हैं, इसलिए बाजू की लंबाई कम ही रखते हैं। और पल्ला तो थोड़ा लंबा भी हो तो चल जाता है, क्योंकि जब हम पहनते हैं तो स्वेटर इस तरीके से पहनते हैं, बच्चा ऊपर को खींच लेते हैं ऐसे स्वेटर, और बॉर्डर अंदर को ढक जाता है। तो इसकी देखो गोलाई एकदम अच्छी सी बैठी है गले में, और बहुत बड़ा गला है, ऐसा नहीं कि बच्चे को टाइट हो या ज़्यादा लूज हो। तो आप छोटे बच्चे का बना रहे हो तो आप यहाँ से एक बॉर्डर बना सकते हो, इधर इस पल्ले में भी, इसमें भी, और काज बटन बना सकते हो उसमें। पर बनाना आपको उसी धागे से होगा जिससे आप बॉर्डर बना रहे हो। तो जैसे मैंने मैरून से बॉर्डर बनाया, तो अब 6 साल का हो गया बच्चा, तो इसलिए मैंने यहाँ पट्टी नहीं बनाई। अगर आपके पास बच्चा छोटा है 2 साल 3 साल का, तो आप यहाँ से बटन के लिए भी कम फंदे डालो गले में, और यहाँ पे काज बटन की पट्टी बना लो, तो 2 बटन लगा लो, तो पहनाने में आसानी होती है। तो ये स्वेटर बना है मेरा 375 ग्राम में। तो आई होप आप लोगों को पसंद आए। लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको इस तरीके का डिज़ाइन बनाना है, तो ये 4 फंदों का डिज़ाइन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको कोई और स्वेटर बनाऊंगी तो उसमें ये डिज़ाइन डाल के बता सकती हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाया। और ये डिज़ाइन भी मैं तभी बता सकती हूँ। वैसे तो मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ जाएगा कि 3 फंदे हमने बनाया, 1 फंदा उतारा है। अगली लाइन में हमने बीच के जो 3 फंदे हैं हमारे, जो 3 फंदे हैं, तो इसका बीच वाले फंदे को उतारना है, और बाकी हमने साइड में, हमने किनारे में सही से लेना है, क्योंकि अगर हम यहाँ से गड़बड़ करते हैं तो हमारा डिज़ाइन गड़बड़ होता है। तो जब हम शुरू की सिलाई में जब हम प्लेन बना लेते हैं, हम दूसरा डिज़ाइन, दूसरे धागे का डिज़ाइन डालते हैं,
तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें पहले कौन सा फंदा उतारना है और कौन सा, चाहे हमारा एक फंदा बने और एक उतरे, लेकिन हमें उसी तरीके से बनाना है फिर कि चाहे हमारे किनारे में एक फंदा हमने उतारा है और 3 फंदे हमने बनाए, जैसे हमने 3 फंदे पहले बुने हैं, एक उतारा है, तो अगली लाइन में हमारा ये थोड़ा अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि जब हम 3 फंदे, ये हमने बीच का फंदा हमने बुनना है, तो हमारा क्या होगा, एक फंदा बुनेगा, एक उतर जाएगा इस तरीके से। फिर हमने तीसरा फंदा जो है हमारा 1 2 3, हमने इन 3 के साथ बुनना है वो, तो इस तरीके से हमारा डिज़ाइन चेंज हो जाता है। तो टोटल मैंने बता दिया 375 ग्राम में मेरा ये स्वेटर तैयार हुआ। तो आई होप आप लोगों के पास जिस तरीके की ऊन होगी उस तरीके के, अगर लाइट वेट ऊन है, तो ये मेरे थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये मैंने डबल धागा करा है, ये मेरा डबल धागा है, तो इसलिए शायद थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, नहीं तो 320-25 ग्राम में भी बन सकता है, स्वेटर तैयार हो सकता है। वो आपके ऊन के ऊपर बात है कि आपकी ऊन कितनी हल्की है, कितनी भारी है। तो थैंक यू, लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसे लगा। थैंक यू, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी बुनाई, मेरा स्वेटर, मेरा अंदाज़ कैसे लगता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।